नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे, आप लोगों ने बहुत अधिक कमेंट्स किए हैं कि दीदी इस साल नया व्रत उठाएं या नहीं उठाएं। कई लोगों का मानना है कि शुक्र जो है अस्त हो रहे हैं तो उसमें नया व्रत नहीं उठाते हैं, और कई लोग कह रहे हैं, मतलब इसी को लेकर लोगों के अंदर बहुत अधिक कन्फ्यूजन है। सभी को मैं दूर करूंगी कि व्रत उठाना क्या सही रहेगा या नहीं उठानी चाहिए, ये बातें करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत कैसे करें। तीसरी चीज़ क्या है कि जो कुंवारे से व्रत रखते आ रहे हैं, नई शादी हुई है, वो क्या रख सकते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले जो छोटे प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दूं कि जो कुंवारे से जो लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, बहुत सारे पुरुष भी रखते हैं महिलाओं के लिए, अपनी पत्नियों के लिए। तो जो रखते आ रहे हैं कुंवारे से, वो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये नया साल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी पहली बार उठा रही हैं, शादी के बाद पहला है, लेकिन आप पहले से करिए तो आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, लगातार पे रहिए, आपको छोड़नी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दीदी गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत कैसे करें। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत तीज के और जितिया और छठ व्रत से ना बहुत हल्का है। मुझे तो ये सबसे आसान लगता है। क्यों लगता है कि इसमें 12-14 घंटे ही हमें उपवास रखनी पड़ती है, व्रत रहना पड़ता है, और उसके बाद हम रात को भोजन कर लेते हैं। भोजन में लहसुन प्याज, देखिए हम लोग नहीं खाते, हमारे तरफ पूड़ी, पीठा, गुड़ का खीर, दाल वाली पूड़ी, यही सब बनता है। तो आप लोग पूछते हैं दीदी नमक वाली चीज़ें खा सकते हैं, तो हाँ जी खा सकते हैं। शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अगर बनाते हैं तो हम खा सकते हैं, भोग भी लगाते हैं, तो नमक कई लोग खाते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता तो आप मीठा ही भोजन करके रह जाएं। कई लोग हैं जिनका केवल फलाहार ही किया जाता है रात को, जैसे कि हम माघ के चौथ में केवल फलाहार करके रह जाते हैं, व्रत रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से करवा चौथ में भी कई राज्यों के लोग केवल फलाहार करते हैं, लेकिन वहीं कई लोग हैं लहसुन प्याज भी खाते हैं, ये पनीर, वो टिक्का, कचौड़ी, पूड़ी सब खाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या खाया जाता है, वही खाकर व्रत खोलिएगा। पहले तो प्रसाद वगैरह खानी है, उसके बाद भोजन में क्या करनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोग मीठा खाते हैं और कई लोग नमक भी खाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज मेरे हिसाब से भोजन में ना डालें, क्योंकि व्रत तो भले ही हमारा समाप्त हो जाता है 14 घंटे 12 घंटे के बाद, लेकिन फिर भी वो दिन व्रत जैसा ही रहता है। तो आप भोजन करें, लेकिन लहसुन प्याज वाले ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। ये भी हो गया क्लियर। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बता दूं, तो देखिए आप चाहें तो व्रत ये रख सकती हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है और बहुत अधिक टाइम तक, समय तक नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें अगर आप सरगी में पानी, जूस, फल फ्रूट खा लेती हैं तो आप पूरे दिन रख सकती हैं। उतने में बच्चे को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन मान लीजिए डॉक्टर ने, बहुत सारे लोग हैं कि उनका कुछ ऐसा मतलब कंडीशन रहता है जिनको पानी के बिना, भोजन के बिना नहीं रख सकते, बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वैसे लोग फलाहार खाकर भी व्रत रख सकती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो फलाहार, जूस, पानी लेकर भी व्रत रख सकती हैं। बीच में व्रत को खंडित ना करें, छोड़े ना, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं इस साल छोड़ दे अगले साल उठा लें। किसी कारणवश छूट गया है तब तो आप अगले साल उठा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर ना छोड़े, कैसे भी करके उसको आगे ले जाएं, फलाहार के द्वारा ले जाए, पानी पीकर ले जाएं, लेकिन आगे बढ़ाइए, उसको बीच में छोड़े ना, ठीक है। जब तक वैसी स्थिति ना बन जाए, वैसी मजबूरी ना हो जाए, तब तक व्रत नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हो जाए। ये भी क्लियर हो गया। तो गर्भवती महिलाएं फलाहार करके या आप जो है जूस पानी लेकर भी व्रत रख सकती हैं। रहा जाए, सहा जाए तो चंद्रदेव को अर्घ देकर पूजा अर्चना करके भी आप जो है भोजन ग्रहण कर सकती हैं और व्रत रख सकती हैं। पूजा आप लोग पूछते हैं दीदी कब करनी है, तो पूजा आप सुबह में ऐसे नॉर्मल अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए, लेकिन जो हम भगवान को स्थापित करके करवा माता की जब पूजा करेंगे तो वो शाम को किया जाता है, ठीक है। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा,
ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे सबसे महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि इस साल करवा चौथ का व्रत उठाएं या नहीं उठाएं। बहुत लोगों का ये दुविधा है, कमेंट्स है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब तक दिल ना माने, आपका मन जो है डर लग रहा है, विचलित हो रहा है, क्या करें ना करें, मन को पहले एकाग्र कर लीजिए। मन गवाही नहीं देता, तब तक आपको नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, अब बात रह गई शुक्र जो है हमारे अस्त्र हैं, तो इसमें नया व्रत नहीं उठाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे कुछ लिया नहीं जाता। कई ऐसे राज्य हैं जहां ये सब चीज़ें शुक्र अस्त्र लिया जाता है, और कई ऐसे राज्य हैं ना वहां ये सब नहीं लिया जाता है। सबसे अधिक दोष कब लगता है? जब मलमास, अधिक मास, 2 मास में आप व्रत बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। जब लगता है तो 2 साल पे लगता है, 3 साल पे लगता है, ये सब चीज़ें। तो मान लीजिए इस साल अगर आप नहीं उठा रही हैं, फिर अगले साल अगर मलमास 2 मास लग जाता है तो आप एकदम नहीं उठा सकती। और जहाँ बात रह गई शुक्र अस्त्र की, तो देखिए शुक्र अस्त्र से कहीं नुकसान नहीं है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं बोल दी तो आप लोग व्रत उठा लीजिए, लेकिन जो नियम है वो बता दे रही हूँ कि शुक्र अस्त्र है तो ऐसा नहीं है कि हम व्रत नहीं उठा सकते। आप अपने पुरोहित से, घर वालों से राय ले लीजिएगा। कलह कलेश लेकर व्रत नहीं करनी है। ठीक है, सबका मन बैठना चाहिए, एकाग्र कीजिए मन को, सोच विचार कर व्रत रखनी है, क्योंकि सुहाग का व्रत है, इसमें मजाक नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इस साल एकदम व्रत उठा सकते हैं। और शुक्र अस्त्र जो है, तो शुक्र जो है ना, इनके गुरु स्वयं शिव जी हैं, और शिव जी की अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। शिव जी और माता पार्वती की ही हम पूजा करते हैं, साथ में करवा माता की करते हैं हम पूजा। जैसे हम तीज में शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार। और शिव जी से बड़ा भगवान कौन होगा? तो शिव जी की पूजा करने में हमें शुक्र जो है ना कहीं रोक नहीं सकते हैं, और वो खुद स्वयं उनके गुरु हैं। तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, बाकी आपकी टोटल मर्जी है। लेकिन जो दुविधा आप लोग के मन में चल रहा था ना कि शुक्र अस्त्र है तो हम नहीं उठा सकते, तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर दी। और ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि शुक्राचार्य के गुरु ही हैं आपके शिव जी। तो आपको अगर व्रत उठाकर शिव जी की पूजा करती है ना, कहीं दोष आपको नहीं लगेगा। और ऐसे जो पुरोहित, आपके पंडित या आसपास के फैमिली वाले बता रहे हैं, वैसा आप कीजिए। लेकिन घर वालों को एक बार ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिएगा। मन हो तो वीडियो जो है शेयर भी कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप समझाएंगे ना उनको अच्छे से तो वो समझ जाएंगे। लेकिन आप लोग मन में दुविधा लेकर व्रत मत उठाइएगा। अगर मन नहीं मानता है तो ना उठाएं, क्योंकि हर राज्य में ये चीज़ नहीं देखा जाता। मलमास 2 मास ही सबसे अधिक महत्व रखता है व्रत उठाने में। ठीक है, तो शुक्र अस्त्र का लेके अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग के टेंशन दूर हो गए हैं कि शिव जी की पूजा शुक्र अस्त्र भी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी ही उनके गुरु हैं। हमारे तरफ तो सभी लोग नया व्रत उठा रहे हैं। इस साल तीज का भी व्रत लोग नया उठाया, छठ पूजा भी उठाएंगे। 2022 में अब किसी भी प्रकार का नया व्रत उठा सकती हैं। मेरा जो मानना है, हमारे तरफ जो हमारे पुरोहित बोले, हमारे पंडित जी बोले हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग अपने घर का भी नियम कानून देख लीजिए। आपके यहाँ अगर ये बहुत माना जाता है तो ना करें, लेकिन अगर नहीं माना जाता, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप लोग व्रत उठा सकते हैं। अब आप लोग बार बार कमेंट्स मत कीजिएगा, दीदी कैसे उठाए हैं, शुक्र अस्त्र है, घर वाले मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ पहले मन में बैठा लीजिएगा कि क्या करनी है, नहीं करनी। इस साल नहीं उठाइएगा तो मुझे लग रहा है अगले साल मलमास भी पड़ सकता है। सुहाग वाले व्रत तो शादी के तुरंत बाद ही कोशिश करनी चाहिए, उठा लेनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं उठाएंगे ना तो कुछ ना कुछ आपके सामने अड़चन आते रहेंगे, दुविधा आते रहेंगे। सूतक, पातक, पीरियड, बच्चे, मतलब कुछ ना कुछ, मलमास 2 मास ऐसा आते रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए, नहीं उठाना है तो मत उठाइए, मैं क्या कर सकती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो सोचिए, आप लोग का इतना कमेंट्स आ रहा था, मैं सोची ये क्लियर करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो ये अभी आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस।